हर हर महादेव दोस्तों। जय बाबा सबल सिंह। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस एक और न्यू ब्लॉग के अंदर। तो गाइस हमारी चल रही है जलंधर की सीरीज और आज मैं आपको लेके आया हूँ भाई जलंधर के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है एक मंदिर जो है बाबा सोडल जी का। तो बेसिकली मैं आज आपको बाबा सोडल जी का मंदिर विजिट कराऊंगा और चलिए मेरे साथ आइए। सिद्ध बाबा सोडल महाराज जी का बहुत साक्षी दरबार जय। बाबा सोडल जी का जो इतिहास है कुछ इस तरह है। आनंद महर्षि खत्रियों की लड़की गधा परिवार में ब्याही थी। शादी हुए बड़े दिन हुए पर उसके कोई औलाद नहीं हुई। इस कारण वो जगह जगह हर आश्रम हर स्थान पर जाती थी जहाँ पर उसको ये पता चलता कि यहाँ जाने से उसकी बात बन जाएगी, पर कहीं उसको कोई उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिला। तो किसी ने बताया कि जलंधर में मुनियातर चंद जी का आश्रम है, उस आश्रम में जाओ, वहां तुम्हारी बात बनेगी। वो लड़की यहाँ आई, आके उसने आश्रम की सेवा करी और इसके बाद महाराज जी को प्रणाम करके चली गई। इसी तरह वो लगातार आती रही, सेवा करती और चली जाती। इस तरह आते आते कई महीने गुजर गए। तो महाराज जी ने एक दिन प्रश्न किया कि बेटी क्या चाहती है बोल। तो उस लड़की ने कहा महाराज आप तो जान ही जानो, आज खुद ही जान ले। उन्होंने कहा नहीं एक बार मुझसे बोल। तो उस लड़की ने कहा महाराज जी मेरे पास औलाद नहीं है, अगर मुझे आप औलाद दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महाराज जी दिन में ध्यान लगा के कहा बेटी तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, कुछ और मांग ले। तो लड़की ने कहा महाराज और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहा के वो चली गई, पर आना नहीं छोड़ा, निरंतर आती रही, सेवा करती नमस्कार करती चली गई। कुछ अरसा से गुजरा तो महाराज जी के मन में बड़ी सोच हुई, इस लड़की की मनोकामना अवश्य पूरी होनी चाहिए क्योंकि निष्काम सेवा कर रही। तो महाराज जी ने शेषनाग का ध्यान किया। कुछ दिन के बाद शेषनाग जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा वर मांग भक्त क्या चाहता है। तो महाराज जी ने कहा कि महाराज अगर आप वर देना चाहते हैं ये वर दीजिए, जो लड़की यानी सेठ का सेवा करती है उसके घर एक औलाद हो जाए। फिर ये बात सुन करके शेषनाग जी ध्यान मग्न हुए और बोले कि तेरी किस्मत में औलाद, भक्त तेरे को पता है उसकी किस्मत में औलाद नहीं लिखी है, फिर भी औलाद देने की बात कर। कहने महाराज आपने वरदान देने की बात करी है तो मेरा तो यही है कि आप उसकी औलाद दे। वरदान देना आपका मतलब है, दे ना दे आपके हाथ में। तो महाराज जी ने कहा नहीं अब तो मैं वचन दे चुका हूँ, मैं खुद उसके घर औलाद के रूप में जाऊंगा, पर जिस दिन वो मेरा अपमान करेगी उसी दिन मैं वापस चला। ये बात सुन करके महाराज जी ने कहा ठीक है, मैं अब उस लड़की से पूछ कर बताऊं। दूसरे दिन वो लड़की आती है तो महाराज ने कहा बेटी अगर तेरे घर औलाद हो जाए तो तू उसका अपमान तो नहीं करेगी। लड़की बोली महाराज इतने दिनों के बाद मेरे घर औलाद होगी तो क्यों कर मैं उसका अपमान करूंगी, वो तो मेरी आंखों की पुतली होगी। इस तरह वो कहकर चली जाती है। कुछ समय बाद उसके घर एक बेटा पैदा होता है और वो जब बेटा 5 साल का होता है तो माँ उसको लेकर उस आश्रम में आई और उसने सारे आश्रम के कपड़े इकट्ठे किए और कपड़े इकट्ठे करके तालाब पर धोने चली जाती है। साथ में बच्चा भी चला जाता है। माँ कपड़े धोने लगती है और बच्चा खेलने लगता है। खेलते खेलते कहता है माँ मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दे। माँ ने कहा बेटा अभी तो खा के आया, खाने को क्या दूं, घर चल तुम्हें देती हूँ। लेकिन वो बच्चा जिद कर गया, माँ को परेशान करने लगा। तो माँ ने कहा कि घर चल देती हूँ। नहीं माँ अभी मुझे खाने को दे, मैं तालाब में कूद जाऊंगी। तो माँ ने थोड़ी देर टाला, फिर वो अपने जिद से माना नहीं, इसलिए माँ ने गुस्से में कहा जा दफा हो, घर खोल जा। फिर वो बालक बोला माँ एक बार तू और कह दे। माँ ने फिर झड़क दिया। फिर वो बालक बोला कि माँ एक बार और बोल। माँ ने फिर झड़क दिया और तीसरी बार जब देखा वो बच्चा जो है वो तालाब में कूद गया। जब बच्चा तालाब में कूद गया तो माँ से रहा नहीं गया। माँ भी कूद पड़ी उसे पकड़ने के लिए,
लेकिन वो बच्चा पानी में समा चुका था। जब पानी में समा गया और माँ उसको रो रो कर उसको पानी में खोदने लगी, तो अकस्मात बच्चे के सिर के बाल माँ के हाथ आए। माँ ने ऊपर खींचा तो नाक की पूंछ उसके हाथ में आई। माँ ने चीख मारा और नाक को छोड़ दिया और जार जार रोने लगी। कुछ देर के बाद तालाब में से वही नाग ऊपर निकला। तो चमत्कार था कि बच्चे का सिर था और बाकी शरीर उसका नाक का। ऐसे रूप को देख के मैं और रोने लगी। तो बच्चा बोला, माँ रोती क्यों है? औलाद तो मैं तेरा खाऊंगा। मैं अपना वचन निभा चला तो अपना वचन नहीं निभा सकी। जो भी सच्चे दिल से मेरी मान पूजा मेरा ध्यान करेगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। ये कहते समा गए। कहते हैं कि बच्चा मट्ठी खाने की जिद कर रहा था, इसलिए चड्ढा बिरादरी और आनंद वंशित होते ये लोग मट्ठियों का प्रसाद मेले पे चढ़ाते हैं। भाद्रपद शुक्ला आनंद चौदस को बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों लाखों की संख्या में लोग आते हैं और मत्था टेकते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जयकारा शिव बाबा सोडल जी, बहुत साचे दरबार की जय। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, जैसे आपने अभी देखा, यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है भाई। और जब सोडल बाबा जी का मेला लगता है गाइस, तो यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं भाई साहब। पैर रखने की जगह नहीं होती है मेले में, मैंने देखा है भाई खुद ही जब सोडल बाबा जी का मेला होता है। और आपने देखा, पंडित जी ने आपको सब कुछ बताया कि सोडल बाबा जी का जन्म कैसे हुआ था। और हम यही कहेंगे कि आप जलंधर आए तो भाई जरूर विजिट करें। मंदिर बहुत ही अच्छा है भाई, आपको आना चाहिए घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए आना चाहिए बाबा के। आशा करते हैं भाई आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, है ना। मुकेश, तुझे कैसा लगा? भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, काफी शांति वाला माहौल है और दर्शन करके भी अच्छा लगा। कहानी जैसे पंडित जी ने बताया, मंदिर की स्थापना कैसे हुई, बहुत जानकारी मिली, आज में अच्छा लगा। करते हैं भाई हम जल्द ही एक नए दिन और एक नई कहानी के साथ। और आशा करते हैं भाई आपको ये सब पसंद आएगा। और भाई पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को भाई फॉलो जरूर करते रहना भाई। बिकॉज हम अभी एक जलंधर की सीरीज चला रहे हैं बेसिकली। अब हम हमारे ब्लॉग कंटिन्यू जलंधर के आते रहेंगे। तो भाई हम यही अलविदा करते हैं आपसे। आखिरी में हम यही कहेंगे, हर हर महादेव, जय बाबा सबल सिंह। बाय।